वेलकम बैक। प्रकाश झा साहब से बातें हो रही हैं, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है। मैं सैनिक स्कूल का जिक्र प्रकाश साहब ने किया कि भाई मुझे बड़ी खूबसूरत यादें वहाँ की हैं। मैं चाहता हूँ कि उन यादों की अच्छाई और उसके मीठेपन को जो है कुछ उसमें इजाफा किया जाए। पहले इन साहब को बुला लें, आइए प्लीज़। आदाब सर, हाउ आर यू? All the way from Aizawl. सर यहाँ तशरीफ ले आए, आप परिचय भी करवा दें नीरज साहब का। नीरज आइजॉल में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं. वी वर टुगेदर इन स्कूल. इन फैक्ट वी वर टुगेदर इन सेम क्लास. हम उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं सर, फिर आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ अभी एक टीचर हैं अपना. तो लगभग 35 साल हुए, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें अभी तक मुझे अच्छी तरह याद हैं। तुम एक बहुत अच्छे छात्र थे, बहुत मेधावी। तुम्हारी खेल कूद में रुचि तो उतनी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कला में, पढ़ाई लिखाई में तुम बहुत अच्छे थे। सैनिक स्कूल तिलैया के सारे लोगों को बहुत खुशी है। हम लोग उम्मीद भी रखते हैं कि तुम इसी तरह और भी तरक्की अपने क्षेत्र में करते रहोगे। अच्छा, वैसे भी आमतौर से माना यह जाता है कि प्रकाश वाज अ रीजनेबली गुड स्टूडेंट। ये फिज़िक्स में, हिंदी में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में, क्राफ्ट में बहुत अच्छे थे। मेरे साथ इनकी कंपटीशन रहती थी, तो कुछ हद तक दोस्त थे और कुछ राइवल भी थे। अभी जो गंगाजल फिल्म बनी है, जी हाँ। उस गंगाजल की परिकल्पना में और कई गंगाजल में ऐसे दृष्टांत हैं जो नीरज ने मुझे बताए थे. He's been a part of my creative life as well. कभी इन्होंने ख्वाहिश ऐसी एक्सप्रेस की थी कि यार मैं जो है फिल्मों में जाऊंगा किसी दिन? कभी नहीं। हाँ, एक हमारे उनके बीच में एक कॉमन लिंक थे। अब गुजर गए हैं मिस्टर शिवेंद्र सिन्हा, और एक हमारे और मित्र हैं श्री मंजुल सिन्हा, जो भी फिल्म मेकर जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो शिबू चचा हम लोग उनको बोलते थे। तो शिबू चचा का हम लोग पर काफ़ी प्रभाव रहा फिल्मों में की तरफ रुझान लगवाने में। बेटिया से जब पहली बार आप निकल गए सैनिक स्कूल पढ़ने के बाद, सैनिक स्कूल के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे. अच्छा, कॉलेज में 1 साल पढ़ने के बाद मैं वापस बेतिया गया और मैंने पिताजी से कहा कि मुझे अब पढ़ना नहीं है. पिताजी ने कहा कि अच्छा नहीं पढ़ना है तो फिर तुम यहीं रहो. मैं कहा मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, मुझे बम्बई जाने दीजिए. तो साल भर वो खींचातीनी में हम गांव में रहे और 2 फसल हमने उगाई, एक धान की और एक गेहूं की. 1500 रुपये मैंने लिए अपनी कमाई के. एक बीरगंज नेपाल हमारे गांव के बगल में पड़ता है, वहाँ गया, वहाँ से एक कैमरा खरीदा 1200 का और 300 रुपये जो बचे थे वो लेके बम्बई चला आया. बेटिया की एक फुटेज में आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। आपने क्या सोचा था कि मुंबई में जाके कहाँ रहूँगा, 300 रुपये में कितना बड़ा बंगला ले लूँगा, और हाउ डिड यू प्लान कि मैं कुछ करने वाला हूँ 300 रुपये? कुछ नहीं, यहाँ उतरा, किसी से दोस्ती हुई, किसी के बरामदे में सोया. जैसा कि बता रहा था मैं आपको, जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में सेमेस्टर शुरू हो गया था, तो वहाँ की तैयारी कर रहा था कि वहाँ एडमिशन करूँगा. तब तक कई काम किए छोटे मोटे, कभी रेस्टोरेंट में, कभी होटल में, कभी कहीं भी. 5 साल तक घर से कोई संपर्क नहीं रहा. पिताजी ने बात भी नहीं की. वो संघर्ष चलता रहा जब तक मैं इंस्टीट्यूट गया. इंस्टीट्यूट से पास होके आने के बाद जब मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री अपनी बना ली, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री की तरह जब हमारे गांव में दिखाई गई और पिताजी ने देखी, तो माँ ने कहा कि अब तो बेटे ने फिल्म बना ली, अब चलो बम्बई मिल के आते हैं उससे. जिनका जिक्र आपने हल्के हल्के सरसरी तौर पे किया भी, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं यहाँ से. हेलो प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बहुत सालों के बाद आपसे मैं मुखातिब हूँ. आपने अपनी मेहनत और लगन से यहाँ तक आप पहुँच के बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं. मुझे एक किस्सा आपका याद आ रहा है.
फर्स्ट टाइम जब आप बॉम्बे में आए थे तो मेरी बिल्डिंग में किसी के साथ आए थे और वहाँ आपके पास कोई बॉम्बे में घर भी नहीं था और कोई पहचान वाला भी नहीं था। मुझसे मिलने आए, 2-4 मिनट बात हुई, दूसरे दिन फिर मेरे पास आप आए और शायद आपकी कोई मजबूरी होगी कि आप अपने कैमरे का फ्लैश मुझे आपने दिया, उसके लिए 80 रुपये आपने मेरे से लिए। और उसके बाद फिर मैं सुनता रहा, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे गए, बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने अपनी मेहनत से, बगैर किसी ने आपको पुश नहीं किया, अपने आप बहुत आगे बढ़ गए। तो मैं खुदा से ही दुआ करता हूँ कि आप हर कदम पे आगे बढ़ते जाएं। यही मुझे ले गए थे शूटिंग दिखाने। ये जो फिल्म, जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उस फिल्म का नाम था धर्मा और इनके साथ लगा मैं चला आया। सुबह 9 बजे पहुंचा हूँगा वहाँ पे और जब उस दिन सुबह से जब खड़ा रहा और जिस तरह से लाइटिंग हो रही थी और जिस तरह से एक्टर डायरेक्ट किए जा रहे थे और म्यूजिक चल रहा था और कैमरे की ट्रॉली चल रही थी, मैं तो होशो हवास खोकर के रात के 9 बजे तक की शूटिंग जो है बगैर खाए पिए वहीं खड़ा कोने में मैं सारा देखता रहा। एक साहब हैं, आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ देखते हैं, पहले फिर बात करते हैं। हाय प्रकाश, आज से 30 साल पहले अभी भी याद है व्हेन यू वॉकड इनटू ऑफिस लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई थिंक यू लैंडेड जस्ट फ्रॉम बिहार, योर नेटिव प्लेस. You wanted a foothold in Bombay. Your ultimate aim was to go to Film Institute Pune. And you told us this very frankly in the interview. नौकरी तो तुम्हें दी, बट ये जानते हुए कि तुम्हारा रेस्टोरेंट wasn't your career, but still अभी तक याद है कि कम से कम 16-17 घंटे तुम दिन में काम करते थे. You gave it your best shot. God bless you. May you achieve whatever you aspire for. Our good wishes and good luck will always be with you.